जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। पीटीआई के ख़िलाफ़ एक बड़ा भोंडा किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, उसके ऊपर बात करेंगे। आज मंगल का रोज़ है, अलीमा बीबी की मुलाकात है, मुलाकात का दिन है, उसके ऊपर बात करेंगे। और एक आखिर में जो जुनैद साहब की शादी हुई है उसके ऊपर मैंने तो कुछ जिक्र उसके ऊपर बात नहीं की। वहाँ पे जो उन्होंने जो शो शपटे किए हैं, जो चीज़ें उन्होंने की हैं, उसके ऊपर मैंने तो कुछ उसके ऊपर बात नहीं की, ना ही करना चाह रहा था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई आहिस्ता आहिस्ता से, जो उनको देख देख के एहसास हो रहा है कि इसके ऊपर भी दो लफ्ज़ आप लोगों के सामने अपनी गुजारिशात आपके सामने रखी जाए, तो इसके ऊपर भी बात की जाए। पीटीआई के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर, पीटीआई के ख़िलाफ़ एक नहायती घटिया भोंडा, जिस तरह के सारे घटिया भोंडे इकदाम इन्होंने किए हैं या उन्होंने काम किए हैं, उस किस्म का उन्होंने काम किया। जिस तरह के इमरान रियाज ने कहा कि स्वाय आइटम बम के सारा कुछ ही मार लिया इन्होंने पीटीआई को, कुछ चीज़ रह नहीं गई। लेकिन इस वीडियो को देख के लगता है कि ये अभी इनकी ये थके नहीं है, अगलाजत करते करते, गंद करते करते थके नहीं है। इन्होंने सर एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो में एक तरफ झंडा लगाया इन्होंने, अपना झंडा लगाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगाया, दूसरा इन्होंने वो जो मुल्क दुश्मन नासिर खारजियों लोगों के झंडे लगाए हैं। और उन्होंने जो जिक्र किया वो जिक्र उन्होंने किया जी कि सुहेल अफरीदी और पीटीआई जो है हम अपने बड़े यार दोस्त हैं, बड़ी बेलिंग है। पश्तो में मुझे डिटेल का तो नहीं पता लगा, लेकिन मैं नामों से अंदाज़ा कर सकता हूँ कि वो नाम जो उन्होंने सुहेल अफरीदी का नाम लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगा के ये बताया कि जी ये दोनों इकट्ठे हैं और ये उन्होंने वीडियो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अंदाज़ा है, मुझे पता है कि जिस तरह तमाम की तमाम चीज़ें नाकाम हुई हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम साजिशें जो झूठ घड़े गए हैं, वो तमाम के तमाम झूठ जो है वो बेनकाब हुए हैं। और बेनकाब होके बेनकाब करके अवाम ने अब सामने रख दी, हर एक चीज़ आप लोगों के सामने रख दी है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये इनके दिमाग क्यों काम नहीं करते हैं, क्यों ये काम नहीं करते हैं। यानी जो चेयरमैन है उसका जिक्र नहीं किया, वैसे बैरिस्टर गौहर का भी नाम लेना चाहिए, से ज़्यादा गुस्सा करना चाहिए बैरिस्टर गौहर था, क्यों ना ले आना, बाकी तो ना ले लेने। लेकिन ये है कि ये सोचने वाली बात ये है कि ये क्यों इस तरह कर रहे हैं, क्यों उनको समझ नहीं लग रही कि 21 साल से आपने KPK में एक ऑपरेशन शुरू किया हुआ, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, बिल्कुल किसी किस्म का कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बावजूद आपको ऑपरेशन करने पड़े, आपने बाढ़ लगाई है, लाखों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आपने बाढ़ के ऊपर लगा, फेंसिंग कर दी है, वहाँ पर टावर बनाए हैं, आपने जो चौकियाँ बनाई हैं, हर कुछ मील के फासले पे एक चौकी है, वहाँ चौकियों के ऊपर सिक्योरिटी के जो अदारे हैं, फौजी जवान जो हैं वहाँ पे वो खड़े हैं। उसके बावजूद आपके पास इन अंदर बंदे आ जाते हैं। ये क्यों इस तरह हो रहा है, क्यों नाकामी हो रही है? इसका मतलब ये है कि ये की जाती है। ये बात आपके जो है ना सोचने की है कि अब ये क्यों नाकामी हो रही है। या तो आप खुद करू रहे हैं, ये खुद ही बाढ़ भी लगाते हैं, खुद ही मारते भी। अब तक का जो तासर है लोगों के सामने जो बात आई है वो ये है कि आप सारा कुछ खुद करते कराते हैं। अच्छा जी, जब आपको पता लग गया कि ये चीज़ नहीं हो रही, इसका कुछ और तरीका कर लें। अब 21 साल से जो काम कर रहे हैं उसको आप तब्दील कर लें। नहीं, आपने नहीं तब्दील करते, उत्थे सिर फसाया कि जी हमने यही काम करना। इसी तरह आपने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सारे काम करके देख लिए हैं, हर तरह का आपने हरबा करके देख लिया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे या पाकिस्तान की, मैं इसको पाकिस्तान के अवाम इसका जो ना वो समझता हूँ, ये पाकिस्तान के अवाम है जो रेजिस्टेंस कर रही है, ये पाकिस्तान के अवाम है। ये जो बाहर बैठे हैं ये पाकिस्तान के अवाम बैठी हुई है, बाहर बैठी। और अभी अब बाहर पाकिस्तान ओवरसीज़ के ऊपर भी एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है, उसके ऊपर तो खैर फिर बात करेंगे, उसके ऊपर आने वाले वक्त में देखेंगे उसको। लेकिन इनको समझ पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। KPK की हुकूमत के साथ एक को जोड़ना, इनका इसके क्या नतीजे निकलेंगे, क्या सामने आएगा मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात साबित है कि ये वाकई डफर है, इनके अंदर अक्ल और शऊर नाम की बिल्कुल कुछ चीज़ नहीं है, बिल्कुल इनको समझ नहीं है, कुछ पता नहीं है, सोचते नहीं है कि नाकामियों के बाद आप क्यों नहीं समझ रहे कि भाई ये चीज़ें नहीं चल रही हैं। झूठ नहीं बिकता, झूठ कोई नहीं सुनना चाहता। अब आप वो पुराने ज़माने ख़त्म हो गए जब आप अपनी बातें कर लेते थे और चीज़ें चल जाती थी आपकी, लोग आपको कुछ चीज़, अब आपको कोई खुदा समझ रहे थे, आप साफ शफाफ कपड़े पहन के कोई नई बातें कर रहे थे। लेकिन अब वो नहीं चलेगा, अब वो हिसाब किताब आपका नहीं चलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ें चेंज करके देखें। अच्छा जी, एक सरसरी सी बात जो मेरे ज़हन में इस वक्त आ गई, जब मैंने शुरू में जो आपको चंद एक नुकात बताया जिनमें मैं बात करना चाहता हूँ, उनमें मैंने उसका जिक्र नहीं किया। लेकिन मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, इस वक्त बात करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हर बंदा आके, पाकिस्तान से आया हुआ बंदा, बहुत सारे बंदे जो आए हैं और मैं उनको समझता हूँ कि वो सारे कॉम्प्रोमाइज़ किस्म के बंदे हैं, वो आके कहते हैं जी हमने एक चीज़ नोट की है। मैंने कहा जी क्या? पाकिस्तान में एक चीज़ कन्फर्म होगी। मैं कहा जी क्या? इमरान खान को नहीं छोड़ना। फिर मैं कहा इनके इनसे लड़ने का कहता फ़ायदा कोई नहीं।
मैं हैरान हो जाता हूँ ये बात सुन के, अब यकीन करें। ये जो मैं लंबा सा सांस लिया ना, ये इसी बात की अलामत है कि मैंने तो समझ नहीं आती कि किस किस्म के जाहिल ये लोग हैं। मैंने कहा जी आपका क्या ख्याल है कि जीत की किस किस्म की जीत होगी, क्या जीत हमारी क्या जीत होगी, किसको आप जीत समझते हैं, किसको आप समझते हैं कि वो हमारी जीत होगी। बाहर से आकर इमरान खान को जो उन्होंने कसम उठा ली वो नहीं छोड़ेंगे। यानी किस रौनक की ये बात है, किससे ये लोग ये समझ लेते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि आपका बेटा, आपकी औलाद, आपका बाप, सारे डॉक्टर उसको जवाब भी दे देना कि ये नहीं बचना, आप उसकी जद्दोजहद करते रहते हैं उसके लिए, आप उसके लिए तड़पते रहते हैं। आप उसकी दवाइयों का एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, एक जो ने जवाब दे दूसरे के पास लेके, दूसरे से तीसरे पास, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते। ये हमें बताते हैं तोड़ने के लिए हिम्मत हारना। और करता कौन है? वो जो ऐसे करके बैठा है और वो बता रहा है कि वी विल, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, इस किस्म की वो बातें करता है। हमने कहा भी, हमने किसने कहा कि पाकिस्तान नहीं जिंदाबाद? किसने कहा पाकिस्तान नहीं जिंदाबाद? किस बंदे ने ये बात की कि पाकिस्तान नहीं जिंदाबाद? वो इस तरह करके बता रहा, नीचे पढ़ के वो बंदा जिसका नाम आसम मुनीर है वो बता रहा, उसको लग रहा है कि पाकिस्तान के अवाम को डरा के, पाकिस्तान के अवाम को ख़त्म करने के बाद वो बंदा पता नहीं क्या चीज़ बन गया हुआ है। बहरहाल ये जो आके लोग बताते हैं ना कि यहाँ पे इमरान खान को उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि उन्होंने छोड़ना नहीं है, तो उन लोगों, तमाम लोगों के लिए है कि पाकिस्तान की अवाम ने भी फैसला कर लिया हमने इमरान खान को नहीं छोड़ना। अब आपने जो करना आप कर लें, अगर आपने जो करना वो करें, आपको जो लगता है आप कर सकते हैं आप वो करें, आप कर रहे हैं और आप करते रहें। आपको किसी ने, अब आपके पास इख्तियारात हैं, आपका सब कुछ है, लेकिन ये मत बताएं कि कौम को कि वो इमरान खान को छोड़ दे, इमरान खान को कौम ने नहीं छोड़ना। ये आप भी अपने पल्ले बांध लें। इस तरह के 10,000 आसम मुनीर भी आ जाएंगे ना, तो ये कौम इमरान खान को छोड़ने वाली नहीं है। अच्छा जी, मुलाकात का दिन है, मुलाकात का दिन आज दोबारा से मुलाकात का दिन है। और अमलीमा बीबी, ज़ाहिर बहनें हैं, बहनें तो जाएंगी, बहनें तो वहाँ पहुँचेंगी, लेकिन पाकिस्तान की अवाम को सोचना कि पाकिस्तान के अवाम ने क्या करना है, ये पाकिस्तान के लोगों को सोचना कि पाकिस्तान लोगों ने क्या करना है। मुलाकात का दिन है, इमरान खान के साथ मुलाकात है। मुझे समझ से बाहर हो गया कि इस मुलाकात को रोकने की वजह क्या हो सकती है, कौन सा ऐसा डर खौफ है उनको कौन सी पाकिस्तान के अवाम के अंदर वो मायूसी डालना चाहते हैं। जिस दिन खिड़की खोलेंगे हवा अंदर आएगी, जिस दिन खिड़की खोलेगी हवा अंदर आएगी। आप हवाओं को रोक नहीं सकते। ये आइडियाज़ होते हैं, ये हवाएँ होती हैं, ये आइडियोलॉजी है। ये आज़ादी की तमन्ना जो है ना हर दिल में है, ये आज़ादी की तमन्ना हर दिल में है। और एक नारा जो लग गया ना कि हर चौक डी चौक, ये अब आप इसको रोक नहीं पाएंगे। अब पाकिस्तान का हर चौक डी चौक बनेगा। बहरहाल इमरान खान की बहनों का मुलाकात का दिन, और आज फिर मैं भी और बहुत सारे साथी लंदन में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर हम होंगे, वहाँ पे प्रोटेस्ट होगा, वहाँ पे एहतजाज होगा, वहाँ पे हम जाके खड़े होंगे। तो ये जो सिलसिला है ये पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन जब तक चलेगा इंशाल्लाह इसको चलाया जाएगा। और ये जो इनका है ना कि छोड़ दे, कि जब इमरान खान को नहीं छोड़ना अब ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, भाई हमने इमरान खान को तो नहीं, हम कौम तो नहीं छोड़ रही, कम अज़ कम हम लोग तो नहीं छोड़ रहे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी नहीं छोड़ रहे इमरान खान को। और पाकिस्तान की आवाम का ये मुतालबा है, और हम बार बार ये करेंगे और बार बार मुतालबा करेंगे, बार बार, क्योंकि कतरा कतरा पानी जो है वो गिरता रहना चाहिए, और उससे पत्थर भी जो है ना वो टूट जाते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं, मायूसी की कोई बात नहीं है। अगर इनको लग रहा है कि इन्होंने मुलाकात नहीं करवानी तो ना करवाएं। हम भी हर हफ्ते प्रोटेस्ट करते हैं, खान साहब की बहनें भी वहाँ पे जाती हैं, खान साहब की बहनों के साथ सॉलिडरिटी हम करते रहेंगे। लेकिन ये बात का बड़ा वाज़ेह सबूत है, इश्किस्त खोरदा लोग है। आसम ने इश्किस्त खा चुका हुआ है, लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा हो चुकी हुई हैं, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी। ये अब ख़त्म नहीं होगा, ये अब सिलसिला आगे बढ़ेगा। ये आप लिख लें, बार बार लिख लें। तारीख़ में लिखा जा चुका है कि आसम मुनीर एक नेगेटिव कैरेक्टर, एक ज़हनी मरीज़ के तौर पे तारीख़ में लिखा जा चुका है। आप इसका कुछ नहीं कर सकते। और एक बात उन लोगों को, ये आसम मुनीर तो नहीं आके लोगों से घरों से बंदे उठाता है, ये तो लोगों के सवाल है। लोग अब सवाल करते हैं कि जो पुलिस वाला जिससे रिश्वत ले रहा है वो आसम मुनीर के कहने पर तो नहीं ले रहा, या किसी PTI वाले को छोड़ रहा है पैसे लेके, तो PD में आसम मुनीर ने नहीं कहा, पकड़ रहा तो भी आसम मुनीर ने नहीं कहा। अब ये गंद पूरे मुआशरे में फैल चुका हुआ है, पूरे मुआशरे में ये गंद फैल चुका हुआ है कि अगर हमने ये काम करना तो हमें पकड़ेगा कोई नहीं, पूछेगा कोई नहीं। जब ऊपर गंद होगा तो पूरा मुआशरा गंद से लिपट जाएगा, लिथड़ जाएगा। और इस गंद के में आखिर में मैं बात करता हूँ, इसी गंद के ऊपर आखिर में मरीम बीबी ने अपने बेटे जुनैद की शादी की, सफदर साहब ने अपने बेटे जुनैद की शादी की। लेकिन सफदर साहब के साथ चूँकि खुद हाथ हो गया, उनका नाम नहीं लिया गया उसके ऊपर। तो लेकिन एक चीज़ बड़ी कन्फर्म है जो मैंने फ़ील की है कि पाकिस्तानी माशरे में जिस बेदर्दी से लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, जिनको भूख और नंग को इग्नोर किया जा रहा है,
उसकी इंतहा है दुनिया में ना। ये इस तरह की मिसालें कभी होंगी। रॉयल फैमिली, एक ख़ानदान, जिस तरह के शो शपटे उन्होंने किए हैं, वो उसको देख देख के जब मैं वीडियोस देखता हूँ, आप यकीन कीजिए बड़े दुख होता है, बड़ा दुख होता है। और दुख होता है उस अवाम के ऊपर, जिस अवाम को पता ही नहीं है कि वो बाहर निकल के बताए कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, जो बाहर निकल के बताए कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जो कहे कि हमने जुल्म बर्दाश्त नहीं करना, जो कहे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमने नाइंसाफ़ी नहीं होगी, वो बताए कि महंगाई आसमान को चलेगी, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये निकले बगैर, ये बताए बगैर पाकिस्तान के अवाम को कुछ भी नहीं होगा। आप अपने टारगेट से अचीव नहीं कर पाएंगे, आप बेहतरी की तरफ जा ही नहीं पाएंगे कभी। जब इस जुल्म को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप ये निकलेंगे नहीं बाहर। और इस शहाना अंदाज में एक ख़ानदान की शादी पहले एक की हुई, दूसरे की उससे बढ़ की हुई। पहले बिलावल जो ख़ानदान था, जरदारी ख़ानदान था, वहाँ पे एक शादी हुई बड़ी शानदार हुई। उसके बाद फिर इन्होंने की, उन्होंने उससे भी आगे की बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के की। और इसमें उनके जो बहुत ही करीबी साथी थे, आसम मुनीर साहब, उन्होंने भी शिरकत की। उन्होंने बताया कि मैं भी पार्टी हूँ, मैं भी इसी गंद में, मैं भी पाकिस्तान के अवाम को जूते की नोक पे लिखता हूँ, बूट की नोक पे लिखता हूँ। और पाकिस्तान के अवाम को आगे बढ़ना है, पाकिस्तान के अवाम को बताना है कि वो क्या चाहते हैं। जब तक आप खड़े नहीं होंगे, आपके साथ ये होता रहेगा। आपको खड़े होना है, बच्चे को रोना तो माँ ने दूध देना, वरना नहीं देना। इसी चीज़ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।